हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू DRNDR। और अब हम वापस जर्नी स्टार्ट करते हैं। कुछ वक्त हो गया था, वीडियोस नहीं आ रही थी। ठीक है, तो अब काफ़ी बिजी था मैं, बट अब है ना, आपके लिए टाइम निकालूंगा मैं और डेली आपके लिए वीडियोस डालूंगा। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहना। और जो भी अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है या जो भी टॉपिक को अपने वापस से समझना है, देखना है, जो भी करना है आपको कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। चलो स्टार्ट होते हैं हम। हमने पहले ही काइनेमेटिक्स के 3 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें 1D मतलब बेसिक चल रहा है अभी भी। मोशन अंडर द ग्रेविटी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, देखो अभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 लेक्चर थे, वो काफ़ी बेसिक थे, ये पूरे फिजिक्स में काम आने वाले हैं अपने। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम एक्सेलरेशन के आज टॉपिक लेंगे, और इसके बाद में जो हमारे ग्राफ्स वगैरह रहेंगे, फिर 1D स्टार्ट हो जाएगी, मतलब मोशन अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल वाले। देन उसके बाद में 2D स्टार्ट होगी, मोशन इन प्लेन। ओके, जिसमें प्रोजेक्टाइल वगैरह सब देखेंगे, लास्ट में रिलेटिव मोशन। ओके, चलो तो बेसिक एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब आप जा रहे हो, आपने स्पीड बढ़ाई, तो आपने वेलोसिटी में क्या चेंज किया और कितने टाइम में किया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, सिंपल याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लाइक आप इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। कितना टाइम लगा आपको वेलोसिटी चेंज करने में। ओके, तो सिंपल। और इसी को आप एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे, मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को ही आप एवरेज एक्सेलरेशन बोलोगे, जो कि नॉर्मली एक्सेलरेशन होता है आपका। ओके, चलो अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये आपने देख लिया। ठीक है, और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलो नेक्स्ट, इसकी डायमेंशंस आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी, तो मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग L1 टी की पावर -2, ये इसकी डायमेंशंस होगी। ठीक है, और सीजीएस में यूनिट इसकी क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी की हमें पता है मीटर पर सेकंड होती थी, सेकंड का और डिवाइड दिया हमने, तो इसकी यूनिट हो गई। ओके, अब इसको चेंज करने के 3 वे हैं, ध्यान रखना। या तो आप वेलोसिटी को चेंज करो, तो वेलोसिटी में क्या हो सकता है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के हो सकता है आप मैग्नीट्यूड चेंज करो, या हो सकता है डायरेक्शन चेंज करो, या फिर तीनों ही चेंज कर दो, मैं दोनों ही चेंज कर दो। तो 3 वे हैं इसके चेंज करने के, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो, मैग्नीट्यूड में चेंज करो, डायरेक्शन में, या फिर दोनों में एक साथ चेंज कर सकते हो। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लो एक कोई फैन है, ठीक है, और वो 100 की स्पीड से घूम रहा है। इसका मतलब क्या है? उसकी स्पीड 100 बोला मैं, इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन हर टाइम डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब इसी में ऐसे में एग्जांपल दूं कि एक मान लो एक बॉडी है, डायरेक्शन तो एक ही है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं कंटिन्यूअस वेलोसिटी पहले 10 था, अब 20 कर दिया मैंने। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझो, उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर बाद में 20 मीटर पर सेकंड कर दिया स्पीड, तो क्या होगा? इसका मतलब स्पीड बढ़ गई है। स्पीड बढ़ गई है, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज थोड़ी हुई है, स्पीड बढ़ी है, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ा है। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड किया हमने। तो हम वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके हैं, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज करो, या डायरेक्शन में चेंज करो, या दोनों में एक साथ चेंज कर दो। दोनों में एक साथ कैसे? पंखा घूम भी रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड भी बढ़ा दो। मान लो पहले 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड था, अब उसको 400 कर दो, मतलब उसकी टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होगी ना, वो बढ़ रही होगी एक तरह से। समझ गए? तो डायरेक्शन भी चेंज है। मान लो आप इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे 3D में जा सकते हो, 2D में जा सकते हो, बट आपकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, प्लस आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो ये 3 तरीके हैं आपको एक्सेलरेशन चेंज करने के। ओके, चलो अब आता है इसके टाइप्स।
तो ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, और एवरेज का भी अभी हमने फॉर्मूला देख लिया, वो एवरेज के लिए ही है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो आपका उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब आपका मान लो एक टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी, मतलब इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। लाइक आपकी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हुई 10 सेकंड में, फिर 20 से 30 हुई अगले 10 सेकंड में। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। समझ गए? तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके। नॉन यूनिफॉर्म में या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो ऐसा इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। जो मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी वगैरह में चेंजेस आ रहा हो, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन में अलग अलग चेंज आएगा, उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, जिसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ए इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वेक्टर क्वांटिटी ध्यान रखना, डिवाइड बाई टोटल टाइम जो भी लगा है। ओके, याद रह जाएगा आपको क्या बताया मैंने, कि एवरेज एक्सेलरेशन बोलो या नॉर्मल एक्सेलरेशन, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। ओके, चलो एक और देखते हैं। ये तीन टाइप, जैसे वेलोसिटी स्पीड में देखे थे ना हमने, उसके टाइप्स वैसे ही। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं इंस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये काम का है आपका, ठीक है, ध्यान रखना, ये बड़ा काम का है। तो इस एक्सेलरेशन के अंदर होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब मैं बोलूं आपको कि 20 सेकेंड पे एंड 20.001 सेकेंड पर, मतलब पर्टिकुलर एक छोटा सा टाइम पर, मतलब छोटा सा टाइम का मतलब dt टाइम पर, dt टाइम पर मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछ लूं कि बताओ कितना होगा, ठीक है, तो उस टाइम आपको जो एक्सेलरेशन होगा ना उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, तो कैसे निकालेंगे, लाइक आपका एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आपके पास, क्या है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अब लेकिन जो डेल्टा टी है वो बहुत छोटा है, मतलब एक्चुअल में हम एवरेज एक्सेलरेशन में यदि लिमिट ले हम और लिमिट डेल्टा टी एक्स टेंड टू जीरो रहे, लगभग जीरो के आसपास, बहुत छोटा, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को क्या लिखेंगे हम, डीवी अपॉन डी टी, ध्यान रखना। तो इसी एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, ध्यान रखना। तो इसका मतलब है आपके पास इंस्टेंट एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया है वो आया है dv अपॉन dt। ओके, अब हमें पता है ओवरऑल, ऑलरेडी हम v इंस्टेंट पढ़ चुके हैं, जो आता था dx अपॉन dt, याद है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएट करते थे, है ना। तो इसका हम यहाँ पे v की जगह वैल्यू रखें हम, तो क्या लिख सकते हो, d अपॉन dt और dx अपॉन dt। तो इसको ओवरऑल क्या लिखोगे, डी स्क्वायर एस अपॉन एस बोल दो या फिर एक्स बोल दो, बात एक ही है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, तो ए इंस्टेंट का फॉर्मूला ये भी है, डी टी स्क्वायर। इसके अलावा एक और काम कर सकते हो आप कि ए इंस्टेंट का ये फॉर्मूला भी बना सकते हो। आपको पता है डीवी अपॉन डी टी है, ठीक है, तो इसमें आप डीएस से मल्टीप्लाई करो, तो डीएस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा कि आप डीएस अपॉन डी टी को वी बोल सकते हो। आप वी बोलोगे तो इसको क्या बना सकते हो आप, देखो इसको बोल दिया वी, फिर बाकी बचा हुआ कौन है, डीवी और नीचे डीएस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपके पास बन जाता है। इसका मतलब है आपके पास तीन तरीके के फॉर्मूले हो गए।
ए इंस्टेंट के, एक तो dv अपॉन dt, एक डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, जहां पे x क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ओके, और एक क्या है v dv अपॉन ds या dx बोल दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए। जब भी आपके पास इंस्टेंट मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो तो ये आप लिखोगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सभी जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है, तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन भी आपका एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर ही रहेगा। लेकिन यदि वेरिएबल है मतलब नॉन यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूलाज यूज लेना है आपको। फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन याद रखना, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो ये देखो यहाँ पे किस किस के फंक्शन में आ गया है, देख रहे हैं, यहाँ पे v और t के फंक्शन में आ गया है, और यहाँ पे x और t के फंक्शन में आ गया है, और यहाँ पे v और x के फंक्शन में आ गया है एक्सेलरेशन। समझ गए? तो आपको ऐसे याद रखना है, ओके, रह जाएगा याद। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। तो अब नेक्स्ट देखो, जब भी आपके पास, या इस डायग्राम से बेहतर है मैं आपको एक अच्छा डायग्राम बताता हूं। आपको कभी भी आपके पास x है, x से मान लो v पे जाना है और v से आपको एक्सेलरेशन निकालना है, मान लो आपको गिवन ये है, ठीक है, और आपको यदि वेलोसिटी चाहिए, ये वेरिएबल्स की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर पहले यही समझो कि x दे रखा है और आपको v पूछा है, तो आप क्या करोगे, इधर से इधर जाने के लिए डिफरेंशिएट करोगे, मतलब dx अपॉन dt करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, v। और यदि आपको v दे रखा है, a पूछा है, ठीक है, तो a के लिए आप क्या करोगे, याद रखना dv अपॉन dt करोगे आप, ठीक है, dv अपॉन dt से a आएगा, आपका एक्सेलरेशन आएगा, ओके। चलो, और यदि आपको उल्टा पूछ ले, वो मान लो a दे रखा है आपको और रिवर्स चलना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, याद करो यहां पे कि a इक्वल टू क्या होता था, dv अपॉन dt। अब आपको पूछा है dv मतलब वेलोसिटी पूछ रहा है, बट a गिवन है, तो आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट कैसे करोगे, सिंपल देखो, कन्वर्ट कैसे करोगे, इधर लिखते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहां पे देखो, इसमें यदि आप a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी आपको पता है, तो आप dv इक्वल टू ऐसे लिखोगे, a dt, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब dv निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब डेल्टा v इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो आप यहां पे लिखोगे डेल्टा v इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt, मतलब आप क्या करोगे, यदि a दिया है, a से पीछे जाना है आपको, तो आप इंटीग्रेशन करोगे, ध्यान रखना, ओके। और यदि v से, मान लो v से इधर जाना है आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि v इक्वल टू हमें पता है dx अपॉन dt होता है, जैसे अभी वो लिखा ना वैसे ही लिख रहे हैं हम भी इधर भी, तो v इक्वल टू dx अपॉन dt, तो dx इक्वल टू क्या लिखोगे, v dt, है ना। तो इंटीग्रेशन करोगे वापस, तो डेल्टा x इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। मतलब तुम्हें यदि इधर से इधर आना है, ठीक है, यदि वेलोसिटी दे रखा है आपको x निकालना है, तो आप डेल्टा x इक्वल टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ध्यान रखना, मतलब v का t के साथ इंटीग्रेशन करोगे, डेल्टा x निकल जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा और भी। अच्छा ये तो हुआ, ध्यान रखना इक्वेशंस की बात होती है, तो ये कब करना है हमें, जब हमें इक्वेशन दे रखी हो, ध्यान रखना,
ठीक है। अब बेसिक फंडा आपको और समझाता हूं मैं, याद करो, मैंने आपको बताया होगा बेसिक मैथ्स में भी, बाकी और बता देता हूं कि जो स्लोप होता है वो डिफरेंशिएशन से निकलता है, मतलब tan थीटा m जो भी बोलते हो तुम, उसमें क्या लिखते हो, मतलब दो वेरिएबल्स लिखते हो, dy/dx लिखते हो। ध्यान रखना, जब भी दो डिवाइड में दिखे या फिर डिफरेंशिएशन में दिखे, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन किसकी वैल्यू देता है, उसके स्लोप की। और इंटीग्रेशन y.dx क्या देता है, उसका एरिया देता है। ध्यान रखना, मतलब एरिया इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंशिएशन से स्लोप। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बताओ, यदि मेरे पास ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाए, मान लो ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो ग्राफ वाले में ग्राफ का जो dx अपॉन dt का ग्राफ है वो किसकी वैल्यू देगा, वेलोसिटी की। मतलब वेलोसिटी निकालना है तो स्लोप क्या करेंगे हम, स्लोप निकालेंगे किसका, xt ग्राफ का। समझ गए। और यदि हमें ग्राफ यहां पे निकालना है तो यहां पे जो स्लोप होगा वो एक ही वैल्यू देगा, लेकिन स्लोप किसका, किसका स्लोप, वीटी कर्व का। वीटी कर्व का जो भी स्लोप होगा वो एक ही वैल्यू देगा। ठीक है, और यहां पे नीचे समझे तो उल्टा समझे तो हम, नीचे समझो तो ऐसे समझो कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन के बाद में यदि आपको ग्राफ दे देता है तो डेल्टा वी की वैल्यू मिल रही होगी एरिया, एरिया ऑफ एटी ग्राफ। ध्यान रखना, एटी ग्राफ का जो एरिया है वो किसकी वैल्यू देगा आपको, डेल्टा वी की। और यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन है ना, तो यहाँ पे एरिया, तो एरिया ऑफ वीटी कर्व, वीटी कर्व का जो एरिया है वो किसकी वैल्यू देगा, डेल्टा एक्स की। तो ये नंबर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे भाई। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना कि इसका एरिया और इसका इंटीग्रेशन से x निकाल सकते हैं, और इसके इंटीग्रेशन और इसके एरिया से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें याद रखना कि इसके डिफरेंशिएशन और इसके स्लोप से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसके इंटीग्रेशन और इस डिफरेंशिएशन और इसके स्लोप से v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ध्यान रखना। समझ गया ना, मतलब इधर से इधर जा रहे हो तो डिफरेंशिएट करो, यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन है तो, और इक्वेशन नहीं है ग्राफ है तो आप स्लोप निकालो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो। स्लोप और डिफरेंशिएशन याद रखना, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्लोप और डिफरेंशिएशन, और बैकवर्ड में आ रहे हो, पीछे आ रहे हो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो या तो इंटीग्रेशन करो, इक्वेशन दे रखी तो, और ग्राफ दे रखा है तो एरिया निकालो। और इधर वेलोसिटी से इधर आ रहे हो तो या तो इक्वेशन दे रखी तो इंटीग्रेशन करो, और एरिया ग्राफ दे रखा है तो एरिया निकालो। थोड़ा बहुत आया होगा दिमाग में। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ग्राफ वाला ग्राफ में आ जाएगा, अभी इक्वेशन की क्वेश्चन लेते हैं। आ जाओ फटाफट कर रहे हैं। चलिए, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकाला। अब आप ये दिमाग लगाना है सिर्फ और सिर्फ कि आपको v से क्या निकालना है, v की इक्वेशन दे रखी है ना, v t इक्वेशन दे रखी है, v t का फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो v t का फंक्शन दे रखा है तो आप सोचो कि एक a निकालना है आपको, ठीक है। तो आप कैसे कर रहे हो, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो फिर रिवर्स में आ रहे हो, आप वेलोसिटी से फॉरवर्ड में जा रहे हो, और फॉरवर्ड में जाते हैं तो क्या याद रखते हैं, या तो डिफरेंशिएशन या स्लोप। डिफरेंशिएशन याद रखो, इसका मतलब स्लोप। अब इक्वेशन दे रखी है, ग्राफ देता तो स्लोप देखते, बट यहाँ पे दे रखी है इक्वेशन, इक्वेशन दे रखा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो फटाक से कर दो, a इक्वल टू dv अपॉन dt, सिंपल, याद रह जाएगा। चलो, अभी सिखाया था ना, याद करो यहाँ पे, ये देखो कि वेलोसिटी दे रखा है और एक्सेलरेशन पूछा है, तो आप फॉरवर्ड में जाओगे, फॉरवर्ड में जाओगे तो क्या करोगे, dv अपॉन dt, ग्राफ होता तो स्लोप निकालते हैं, बट यहाँ पे क्या दे रखी है, इक्वेशन, ठीक है।
क्वेश्चन को देख के पहचान जाना कि क्या करना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ या स्लोप, मतलब स्लोप या एरिया। ओके, चार ही चीज है, ग्राफ आए तो एरिया स्लोप, और इक्वेशन आए तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अब ये पता करना है कि इंटीग्रेशन कब करना है, डिफरेंशिएशन कब करना है। तो फॉरवर्ड में जाओ तो डिफरेंशिएशन, बैकवर्ड में आओ तो इंटीग्रेशन। ओके चलो, अभी हमारे पास ये है, चलो अब मैं नहीं बता रहा, अब फटाफट खुद से करना, ठीक है। चलो तो a इक्वल टू हमने लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करो, करो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट, तो इसका आएगा 2 का 4t माइनस 4 और 3 का 0 हो जाएगा। समझ गए, समझ गए ना। आइडेंटिटी लगाइए x की पावर n वाला, n आगे आ जाता था, n में से 1 कम होता था, याद करो। ओके चलो, अब यहाँ पे बाकी और देखो, चलो भाई चलो, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन आ गया a इक्वल टू 4t माइनस 4। अब यहाँ पे आपको ये देखना है 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे निकाल दो भाई एक्सेलरेशन, t इक्वल टू 2 सेकंड पे, 4 इंटू 2 माइनस 4 कितना आया, 4 सेकंड आंसर आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया इसका। समझ गए, सिंपल था। चलो नेक्स्ट एक और करो, ये बीच में आ गया क्वेश्चन थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक 4 मीटर की स्पीड से घूम रहा है ऐसा सर्कुलर में, ठीक है। तो इसका 1/4 कंप्लीट करता है, डायग्राम नीचे दे रखा है, 1/4 कंप्लीट करता ही है। तो आप बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। सर 4 से घूम रहा है और बाद में भी इसकी स्पीड से आ रहा है, 4 माइनस 4 0। जिसको 0 लग रहा है ना वो बेटा गलत है, ध्यान रखना, क्योंकि वो स्पीड दे रखा है 4, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। हाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मान लेते हैं इसको यहाँ पे लिख लो या फिर कोई दूसरा डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। लो भाई, तो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि इसकी स्पीड जो थी 1/4 कंप्लीट करते टाइम, इस टाइम इसकी स्पीड 4 थी, ठीक है। और इस टाइम इसकी स्पीड 4 थी, ठीक है। चलो दोनों टाइम 4/4 है। अब तुम खुद सोचो, यहां तक 1/4 कंप्लीट हुआ इसका, तो अब इसको मान लो ये ऊपर जा रहा है ना, तो जे डायरेक्शन है इसकी, जे कैप, और ये इधर जा रहा है तो इसका माइनस आई कैप मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब बताओ इसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना। अब बताओ इसके अंदर, बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी, 4 माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप हो गया, माइनस 4 जे कैप डिवाइड बाई टाइम। अच्छा अभी टाइम नहीं है हमारे पास, ये वेलोसिटी तो लिख लिया हमने, बट वेलोसिटी में अभी ये हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। अरे ये तो लिख लिया हमने वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। कभी भी एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ डायरेक्शन के साथ लिखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और वेक्टर तुम्हें मैं फिर बोल रहा हूँ, वेक्टर नहीं देखा है तो देख लेना, वेक्टर से बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। समझ गए। अब देखो ये वेक्टर से मैं कर रहा हूँ इसलिए बड़ा इजी से जल्दी से हो जाएगा। चलो तो ये हमने लिख दिया इसकी चेंज इन वेलोसिटी ऊपर, फाइनल माइनस नीचे लिख दिया विद डायरेक्शन, ठीक है। अब टाइम निकालना है। अब देखो टाइम निकालने के लिए तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा, टाइम निकालने के लिए इधर करते हैं हम, ठीक है, कि उसने 1/4 कंप्लीट किया, ठीक है, और इसकी 8 मीटर इसकी रेडियस दे रखी है, ठीक, और ये 1/4 कंप्लीट किया, 1/4 किसका, 2πr का। इसका मतलब इसने डिस्टेंस कितना चला, सर इसने πr/2 चला, है ना। तो ये इसका डिस्टेंस आ गया। अच्छा इसकी
इसकी स्पीड दे रखी थी हमें, स्पीड तो सर इसकी कांस्टेंट थी 4 थी। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि यहां से ए से बी तक पहुंचने में जितना टाइम लिया होगा वो पता कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बताओ टाइम कितना आया होगा, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस कितना चला, पाई आर अपॉन 2 अपॉन स्पीड कितनी थी 4 थी। समझे? तो बताओ क्या यही डेल्टा टाइम है? हाँ बिल्कुल। तो टाइम कितना लगा इसको, पाई आर अपॉन 8, और इसकी वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू कितनी है 8 है, तो पाई इंटू 8 अपॉन 8, तो 8 से 8 कट गया, मतलब पाई टाइम लगा इसको। अब बताओ क्या इसका एक्सेलरेशन लिख सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी में पूछा है तो वेक्टर में लिख दो, कितना आएगा 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप डिवाइड बाई टाइम, पाई टाइम। समझ गए? और यदि तुम्हें मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दो। बताओ क्या दोनों 90 पे हैं, आई और जे, तो डायरेक्ट लिख दो मैग्नीट्यूड में -4 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर ही आ जाएगा पाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4√2 डिवाइड बाई पाई, आंसर आएगा इसका ए का। समझ गए क्या? ऐसे क्वेश्चन होगा ये, समझ गए ना? ये मेरे कंधे के पीछे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, समझ गए आंसर। चलो ऐसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन आपके पास सामने, अब ये तुम खुद कर सकते हो, चाहे से पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो। आपको दे रखा है x, मतलब xt दे रखा है और सारी चीजें पूछ लिया उसने, ठीक है, आ जाओ करते हैं। चलो तो देखो आपके पास क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दे रखी है, बट ये जो x की इक्वेशन है, मतलब डिस्टेंस या पोजीशन की जो भी इक्वेशन दे रखी है वो आपको x और t की दे रखी है, v और t की नहीं दे रखा, ध्यान रखना। ठीक है, आपको इक्वेशन दे दिया है इसने, ओके। तो इसने सबसे पहला पूछा है कि पोजीशन एट टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड। सबसे सिंपल है कि x इक्वल टू, तो उसके अंदर वैल्यू रख दो, t की क्यूब देखो, मतलब t की जगह क्या रखोगे 2, तो 2 का क्यूब रखोगे यहाँ पे, तो आप सिंपल 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 पोजीशन पूछा है ना, तो 2 का क्यूब 2/3 -3/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। फिर बी के अंदर पूछ रहा है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा वेलोसिटी पूछ लिया आप, ये तो वेलोसिटी में आपको पता है एक्स से एक्स टी है, ध्यान रखना, मतलब एक्स टी का फंक्शन है और आपको वी पूछ रहा है, तो बताओ फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? फॉरवर्ड में जा रहे हैं, फॉरवर्ड में या तो क्या करते थे डिफरेंशिएट या फिर स्लोप, तो ग्राफ तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो। एक्स टी से कहां पे जा रहे हो, एक्स से वी पे जा रहे हो ना, याद है ना एक्स से वी पे जाने का। चलो अब बताओ मेरे को v निकालना है, तो dx अपॉन dt करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन का इसका डिफरेंशिएट कर दो आप, बताओ क्या होगा, t क्यूब है तो 3 आगे आ जाएगा, 3t² अपॉन 3 माइनस 3/2 इंटू 2 आगे आया तो 2t हो गया, प्लस 2t का 2 ही हो गया, प्लस 5 का 0 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला आया t² माइनस 3t प्लस 2, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। ओके गॉट इट। चलो अब इसके अंदर और देखो, t इक्वल टू 2 सेकंड पे भी पूछ रहा है वो, तो v t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछ रहा है भाई, 2 का वैल्यू डाल दो, तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना आया 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 6
और 2। वाह, इस टाइम तो वेलोसिटी ही 0 हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। ओके, चलो ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो। अब याद करो, या तो तुम है ना डायरेक्ट लिख सकते हो, x से a डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर v से a लिख सकते हो। दोनों तरीके तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होगा क्या था, या तो dv अपॉन dt करते थे, फॉरवर्ड में जा रहे हैं ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट कर, तो बात तो वही हुई ना कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हमारे पास अब तो वेलोसिटी की तो इक्वेशन है और एक्स की भी इक्वेशन है। चलो एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी निकाल लो फिर। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन निकालना है 2 सेकंड पे, तो यही कर देते हैं। ठीक है, इसका सी पार्ट भी यही कर देते हैं, या नहीं करते, मेरे बैक पे आ जाएगा नहीं तो। चलो इक्वेशन याद रखना वेलोसिटी का ही, तो इस वेलोसिटी की इक्वेशन यूज करके मैं कर रहा हूं। ठीक है, वेलोसिटी की इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 3d, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस टू। चलिए ये आया। ओके, अब यहां पे देखो एक्सेलरेशन करना है, एक्सेलरेशन के लिए dv अपॉन dt करो, तो 2t माइनस 3 प्लस 0। ओके, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई 2t प्लस 3 माइनस 3। अब इसमें t इक्वल टू क्या डालोगे बताओ? t इक्वल्स टू, आप इसके अंदर वैल्यू डाल दो, 2 पे पूछ रहा था वो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 2 माइनस 3, तो कितना आया? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 1। समझ गए? ये आपका सी पार्ट था। ओके, अब और देखो इसमें क्या है, इसके अंदर है सी पार्ट भी हो गया, डी पार्ट देखो इसका। डी पार्ट है एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी 0। खुद सोचो, ये वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी जब 0 हुई ना तब आप एक्सेलरेशन बताओ। इसका मतलब पहले तो पता करो वेलोसिटी कब 0 हुई थी। वैसे तो देखो यहाँ पे आंसर आया था आपका 2 सेकंड, लेकिन वो भी ना पता चले हमें, तो आप यहाँ पे पता करो। पता कैसे करोगे? पहले ये बोल रहा है ना डी पार्ट में कि वेलोसिटी जब 0 है तब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, तो पहले वेलोसिटी की इक्वेशन के बराबर 0 कर दो, तो देखो यहाँ पे 0 करोगे तो 0 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, वो टाइम वो आएगा जहां पे वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और उस टाइम को फिर एक्सेलरेशन की फॉर्म में रख देना। एक्सेलरेशन इक्वेशन आ गई ना हमारे पास, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करो, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो टी स्क्वायर 2t t और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t कॉमन लिया तो t माइनस 2, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिया तो t माइनस 2। तो t की 2 वैल्यूज आ गई यहाँ पे, t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो आप परफेक्ट ही करोगे ना तभी जाके आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसमें वेलोसिटी 2 जगह वेलोसिटी 0 हुई है, टी की वैल्यू रखने पे पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो 2 जगह वेलोसिटी 0 हुई है इसमें। चलो अब बताओ भाई, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था हमारा 2t माइनस 3। अब इसमें रख दो, तो एक बार तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 1 रखने पे तो 2 इंटू 1 माइनस 3, इसका मतलब एक्सेलरेशन आया माइनस का 1, और एक बार आया 2 रखने पे 2 इंटू 2 माइनस 3, उसमें आया 1 मीटर पर सेकेंड।
समझ गए? दोनों आंसर वैलिड है। और ये देखो हमारे सेकंड केस में 2 सेकंड पे यही आ रहा था और इससे भी यही आ रहा है। ठीक है, अब इसका बाकी का आगे वाला पार्ट करो। व्हेन वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, अब उल्टा पूछ लिया। देखो वो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन जब 0 है तब वेलोसिटी क्या है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? चलो बताओ, करते हैं, आ जाओ। एक्सेलरेशन इक्वेशन तुम्हारे पास है, a इक्वल टू 2t-3। इस बार एक्सेलरेशन को 0 कर दो, तो 0 हुआ तो क्या हुआ, 2t-3। तो t इक्वल टू क्या हुआ, बताओ बताओ, t इक्वल टू क्या हुआ, t इक्वल टू सर 3 उधर गया, 2 डिवाइड में गया, तो t इक्वल टू इस सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा होगा। ओके, अब वेलोसिटी निकाल लो। इस पे वेलोसिटी पूछा था आपसे, तो वेलोसिटी की इक्वेशन आपको पता है, इधर लिखी हुई देखो ऊपर कोने में, 2t² माइनस 3t प्लस 2। तो t की वैल्यू डाल देना यहाँ पे, उल्टा लिख दिया है ना। ओके ओके ओके, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 3/2। हाँ 3 उधर गया तो सही तो है, 3/2 आएगा, सही है। तो 3/2 का स्क्वायर करोगे, 3 इंटू 3/2 लिखोगे प्लस 2। यहां से आपको कैलकुलेट करना है 9/4 9/2 प्लस 2। तो ये इस वाले पार्ट का आंसर आएगा आपका। समझ गए? बस कैलकुलेशन करना है वैल्यू पुट करके आपको। ठीक है, फिर एक और पार्ट है लास्ट का शायद, अच्छा एफ पार्ट भी है। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है भाई वो, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ये छोटी सी जगह है, इसमें कर लो, एफ पार्ट भी कर सकते हो आप। एफ पार्ट में देखो टी इक्वल टू 2 सेकेंड से टी इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी तो कितना हुआ, 1 सेकेंड। अरे 2 से 3 के बीच में तो पूछ रहा है। अब 2 सेकंड 3 सेकंड में वेलोसिटी क्या थी, 2 सेकंड पे तो आपने निकाला था वहां पे। ठीक है, तो आप 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो और 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो, दोनों का डिफरेंस लो और डिवाइड में टाइम 1 सेकंड रखो, देन जो आंसर आएगा आपका वो फाइनल आंसर है। ओके, तो एक एक चीज को आप अच्छे से समझना कि कैसे कैसे क्या क्या किया है। ओके चलो, ओके अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है, और इसके अंदर आपको पूछा है कि ये बताओ ऐसे इसके अंदर रहेगा मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो सिंपल आपको v दे रखा है, वो भी t की फंक्शन में, और एक्सेलरेशन पूछा है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन मतलब a इक्वल टू dv अपॉन dt। ओके, अच्छा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो dv अपॉन dt करो, तो dv अपॉन dt करोगे तो ये तो 0 हो गया, प्लस ये आ गया 2 इंटू 0.1t, तो इसका मतलब 0.2t आ गया ये। अब यहाँ पे ये a जो है वो t का फंक्शन है, देखो तो कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, t पे डिपेंड कर रहा है ये। चलिए सिंपल यहाँ पे दे रखा है v x का फंक्शन है और आपको पूछा है एक्सेलरेशन, तो बताओ v से a निकालना है, लेकिन अब t का फंक्शन नहीं है, x का फंक्शन है। तो याद करो एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले पढ़े थे हमने, इंस्टेंट के पढ़े थे ना, dv अपॉन dt, v dv अपॉन dx, और एक होता था d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ये कब यूज करते थे, जब v t का फंक्शन हो। ये कब, जब v x का फंक्शन हो,
और ये कब, जब एक्स टी का फंक्शन हो। ए निकालने के तरीके थे ये। अब बताओ कौन सा यूज करोगे यहाँ पे। यहाँ पे सर हम यूज करेंगे वी एक्स का फंक्शन है तो ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ओके, तो अब बताओ क्या उसमें क्या है, v इक्वल टू, तो अब आपके पास v दे रखा है, देखो v दे रखा है। ओके, v x प्लस वन। अब इसका डिफरेंशिएट करो, बट x के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना, dv अपॉन dx करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे बताओ। अच्छा, ये आपको मैंने बेसिक मैथ्स में चेन रूल बताया था, याद है तो इसलिए बोल रहा हूं मैं बार बार, में बेसिक मैथ्स देखो, बेसिक मैथ्स देखो तभी होएगा कुछ। देखो यहाँ पे dv अपॉन dx करेंगे हम रूट ऑफ x प्लस वन का, ठीक है, d अपॉन dx करेंगे इसका। अब इसको पूरे को एक फंक्शन मानेंगे, ध्यान रखना इस पूरे को। तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर वन, x प्लस वन की पावर वन बाई टू, डी अपॉन डी एक्स करेंगे इसका। अब चेन रूल में ये था कि जिसका हम कर नहीं सकते, इसको एज्यूम कर लो एक फंक्शन है पूरा, ठीक है, तो इस पूरे को एक फंक्शन मानोगे आप, इस पूरे को मान लो, इसको पूरे को जेड मान लिया आपने, तो इसकी पावर एन है तो एन आगे आ जाता था, याद करो, और जेड को ऐसे लिखोगे आप और इसमें माइनस करोगे माइनस वन, और जिसको एज्यूम किया है आपने, जिसको एज्यूम किया है आपने, इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा, तो जिसको आपने एज्यूम किया है उसको वापस लिखते हैं, ध्यान रखना। जैसे वन बाई टू लिखेंगे हम और लिखेंगे एक्स प्लस वन की पावर वन बाई टू में से वन माइनस होएगा। अब जिसको आपने इसको एज्यूम किया था ना, पूरा एक नंबर एज्यूम किया था, इसको वापस लिखो आप, इसका डिफरेंशिएट वापस कर दो, मतलब डी अपॉन डी एक्स करो एक्स प्लस वन का। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं कि जिसको आपने एक्स एज्यूम किया है, जेड एज्यूम किया है, मतलब ये जेड किया था, इसको जेड माना था आपने और इसकी पावर एन था, तो एन आगे आ गया और फिर एन में से एक कम हो गया, समझ गए। अब जिसको जेड माना है आपने, जेड किसको माना है हमने, एक्स प्लस वन को, उसका एक बार और करते हैं डिफरेंशिएट, चेन रूल में बस इतना ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, फाइनल रिजल्ट लिख दो आप। तो इसको बताओ क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे वन बाई टू एक्स प्लस वन की पावर वन बाई टू माइनस वन बाई टू इंटू एक्स प्लस वन का कितना हो जाएगा, वन ही आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, वन अपॉन टू, उसको नीचे भेज दो तो रूट ऑफ ऐसे बन जाएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये आया हमारा डीवी अपॉन डी एक्स। अच्छा, डीवी अपॉन डी एक्स और वी को एक साथ लिख दो, समझ गए, क्योंकि हमें पता है ए इक्वल टू क्या होता है, वी डीवी अपॉन डी एक्स, मतलब ये जो निकाल के लाए हो ना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू वन बाई टू रूट ऑफ एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये कट गया तो वन बाई टू आंसर आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, वन बाई टू, समझ गए। चलो एक क्वेश्चन करो फटाक से, बेसिक क्वेश्चन है, पॉज करो और वीडियो को पॉज करो और खुद से करो एक बार। एक्स है टी का फंक्शन और आपको निकालना है फाइंड आउट द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम। ओके, तो आपको एक्स टी से वही आपको एक्स ही पता करना है, लेकिन कब, जब वेलोसिटी कितनी हो, मैक्सिमम हो, ये कंडीशन दिया है आपको। एक्स टी से एक्स ही पता करना है लेकिन वी मैक्सिमम हो। अच्छा, वी मैक्सिमम पता करने का भी तरीका होता है, आपको पहले तो ये है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट के बराबर में जीरो पुट करो, फिर वहां से टाइम निकलेगा, वो टाइम के बाद में फिर आप डबल डिफरेंशिएट करते हो मैक्सिमम मिनिमम पता करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार डबल डिफरेंशिएट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और उसके बाद में आप उस नंबर पे आप बताओगे कि कौन से पे मैक्सिमम वेलोसिटी हुई है, ठीक है। पोजीशन पूछ रहा है वो, ठीक है। तो आप पहले मैक्सिमम वेलोसिटी पता करो। अब मैक्सिमम वेलोसिटी में ध्यान रखना, वेलोसिटी मैक्सिमम करना है
तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट, मैक्सिमम वेलोसिटी का डिफरेंशिएट किस पे करोगे आप? मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी कब? एक तरह से बेसिक से मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखो, हम कभी भी किसी भी फंक्शन का, कोई भी u फंक्शन है, यदि u का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है हमें, तो हम क्या करते थे, इसकी स्टेप्स होती थी, याद करो। तो du अपॉन dx करते थे, इक्वल टू में 0 रखते थे, और यहां से x की वैल्यूज फाइंड करते थे। फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करते थे, उसका डबल डिफरेंशिएट करते थे, और जो वैल्यूज निकाला है आपने x की, वो वैल्यूज पुट करते थे। फोर्थ स्टेप में आप चेक करते थे। चेक क्या करते थे कि ये डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, या डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 पे आपको मिनिमा मिलता था, और ग्रेटर देन 0 पे आपको मैक्सिमम मिलता था। याद है बेसिक मैथ्स? अब ये वाली स्टेप्स यहां पे करनी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम करना है, बट वेलोसिटी का तो फंक्शन ही नहीं है। तो पहले तो आपको xt फंक्शन से पहले तो आपको v फंक्शन पता करना पड़ेगा। v फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वेलोसिटी का? एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन 0 पुट करना है आपको, 0 लाना है। आ जाओ मैं इधर समझाता हूं आपको। x इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये दे रखा है आपको। पोजीशन मैक्सिमम नहीं पूछा है, वो वेलोसिटी मैक्सिमम पूछा है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन पता करो पहले तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी, उसका डिफरेंशिएट कर दो। x का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 12t माइनस 3t स्क्वायर, ये आ गया। ये फंक्शन है वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी मैक्सिमम करनी है तो इसका डिफरेंशिएट करो पहले तो। इसके बराबर 0 नहीं पुट करना, dv अपॉन dt के बराबर 0 पुट करना है। वो क्या आएगा? 12 माइनस 4t इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या है यहां से? t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। इसके बराबर 0 पुट करते हैं तो हम, ठीक। अब इसका डबल डिफरेंशिएट तो करने की जरूरत ही कहां पर है, जब यहां पे पता चल गया हमें। या पता कर लो, डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर। अब बताओ इसका कितना आएगा? तो माइनस का 4 आ रहा है, माइनस का 4 लेस देन 0 है। इसका मतलब जो भी आपने ऊपर वैल्यू निकाला है उस पर क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, और वो मैक्सिमम पूछा है आपसे। अब बताओ आपके पास t इक्वल टू 3 सेकेंड आ गया, तो 3 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, चलो। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी? 12 t की जगह 3 पुट कर दो, माइनस 3 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर। तो कितना आया? ये 36 और ये 27। तो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन वो पूछा क्या था? पोजीशन। तो पोजीशन भी पता कर दो। अब टी की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 3 पुट करोगे फाइनल आंसर के लिए। ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं पूछा था, लेकिन मैं बता दिया हूं आपको कि कैसे निकालना है, वो पूछे तो। और एक्स में एक्स पूछा है, वो कहां पे? मैक्सिमम वेलोसिटी पे। तो टी की वैल्यू कितनी डालोगे? 3 सेकेंड, क्योंकि 3 सेकेंड पे मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो 6 इंटू टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। ओके, तो यहां पे निकाल लो। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54 माइनस 27। तो आपका आंसर आएगा 27 मीटर। ये आपकी पोजीशन है। तो इसमें कंप्लीट एनालिसिस हो गई पूरे क्वेश्चन की, समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी रखनी है। ओके, समझे? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसा क्वेश्चन नीट 2025 में आया है, ध्यान रखना, ठीक है। इस बार का भी क्वेश्चन ऐसा ही था, वो टी और एक्स का फंक्शन दे रखा था। तो ये भी फटाफट कर लो, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे टी एक्स का फंक्शन है, और पूछ रहा क्या है आपको? अल्फा बीटा कांस्टेंट है, रिटार्डेशन। ए पूछ रहा है आपको, एक्सेलरेशन पूछ रहा है।
तो कैसे करोगे? अब देखो यहाँ पे सर ऐसा तो कोई इक्वेशन ही नहीं बताया आपने कि टी की इक्वेशन हो। अरे टी की इक्वेशन हो तो भी तरीका ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। कभी भी आपको टी की इक्वेशन दे देना ए एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, तो आप ना यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में देखो, डिफरेंशिएशन सारे टी के रिस्पेक्ट में देना, तो यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब इसका डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू एल्फा कांस्टेंट है तो, और एक्स का करोगे तो एक्स का आ जाएगा 2x। ये टी के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर लो तुम। तो बताओ यहां पे क्या लिखोगे इसका? डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इधर क्या हो जाएगा? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, बीटा एक्स का बीटा हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। 2 आगे आ गया। अब ये मेरे को ये बताओ, क्या तुम वेलोसिटी को dx अपॉन dt बोलते हो? है ना? तो यहां पे तुम ध्यान से देखो तो dx अपॉन dt है, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है, dt अपॉन dx लिखा हुआ है, मतलब dx अपॉन dt तो है वो, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? इसको 1 अपॉन वी तो लिख ही सकते हो, उल्टा लिख दो तुम भी। तो इसको तुम लिखोगे 1 अपॉन वी, या फिर इसको उल्टा कर लो, ऐसा करो dx अपॉन dt उल्टा करोगे तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा, इसके डिवाइड में 1 मान लो, तो 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब तो इसको वेलोसिटी बोल सकते हो तुम। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। समझे? लगाया दिमाग? अब यहां पे ये वेलोसिटी आ गई, तो अब आगे का तुम कर सकते हो। बताओ आगे क्या करोगे? अब वेलोसिटी आ गई, तो अब तुम्हें पता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए v dv अपॉन dx, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाओगे। अब ये तो तुम्हारे पास है, ये और निकाल लो, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तुम। v तो आ गया ना तुम्हारे पास, v तो आ गया है, v तो ये रहा, ठीक है। dv अपॉन dx और निकाल लो, तो dv अपॉन dx निकालेंगे हम। तो इसमें अभी अभी मैंने तुम्हें सिखाया था, या तो तुम्हें ना इसको देखो u डिवाइड बाई v वाला होता है ना डिफरेंशिएशन, वो याद रखो, या फिर ये याद नहीं रख सकते तो चेन रूल, दोनों लगा सकते हो आप। अब देखो चेन रूल कैसे लिखोगे, फॉर्मूला तो ये लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार। अब देखो यहाँ पे आपने v निकाल लिया, v कितना आया? 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या लिखोगे? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 v इक्वल टू, अभी अभी मैंने तुम्हें चेन रूल समझाया कि तुम इस पूरे नंबर को z मान लो, तो z की पावर, इस पूरे को z मानोगे तो z की पावर -1, अब ये पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पे एक कम हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो, ना? तो करो, तो dv अपॉन dx लिखेंगे हम, माइनस का 1 आगे आया, और एक पावर कम हो गई, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, और जिसको तुमने z माना है उसका डिफरेंशिएशन एक बार और लिख दो, d अपॉन dx कर दो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का। बस ये चेन रूल बोलता है कि जिसको एज्यूम किया है ना उसका डिफरेंशिएशन वापस कर दो। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये तो आ ही गया इधर, इसको तो तुम ऐसे लिख सकते हो -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2, है ना? और इसको क्या लिखोगे तुम? इसको लिखोगे 2 अल्फा, बस 2 अल्फा। अरे इसका 2 अल्फा हो गया ना, 2 अल्फा एक्स का तो 2 अल्फा हो जाएगा, और बीटा का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना, इस 2 अल्फा एक्स का 2 अल्फा हो गया और बीटा का 0 हो गया, तो आप ओनली 2 अल्फा ही तो लिखोगे। अब इसको सिंप्लीफाई सीधे तरीके से लिख लो, तो सीधा तरीका क्या हो जाएगा?
माइनस का इस पूरे नंबर को नीचे भेज सकते हो तुम, नेगेटिव पावर है, और यहाँ पे 2 अल्फा बचा है, तो 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर 2। समझ गए? तो यहाँ पे dv अपॉन dx लिखोगे भाई, dv अपॉन dx आ गया है और v आ गया है। क्या करना है तुम्हें? दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख दो। बताओ क्या आएगा सर? a इक्वल टू आ जाएगा -2 अल्फा अपॉन, ये पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो 3 हो जाएगी पावर, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर 3। ओके, समझ गए? चलो भाई, अभी यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि ज़्यादा उड़ जाएगा। अब मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करो और बोलो कि सर मैंने आपकी वीडियो कंप्लीट देखी है, पूरा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझा है, आप मेरे को डीपीपी का एक्सेस दो, तो फिर मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें आप डीपीपी करो। जो भी आपका ये पार्ट है, जो भी एक्सेलरेशन की वीडियो है, उसके एक्सेलरेशन वाले सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। और ये पिछले साल के नोट्स हैं, तो देखो पिछले साल जिसने मेरे से पढ़ा होगा उसको ये समझ में आ गया होगा कि नीट में ऐसा क्वेश्चन आया था। ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और बढ़ते रहो आगे।